हमारी मांग है कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो हमारा हक है वो हमको दिया जाए। पीएससी और शिक्षा विभाग की लड़ाई में हम बच्चों का भविष्य अधर में है, उनके चक्कर में हम लोगों को पीसा जा रहा है। हम लोग बीपीएससी ऑफिस भी गए थे तो वहाँ से पता चलता है कि ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्री का। वन सीट पे वन कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होता तो हम लोगों का आज हो चुका रहता। 94,000 मात्र लगभग नियुक्ति पत्र बांटा गया। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग वहां से 20 से 22,000 रिजल्ट वहां भी कम दिया गया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मिलर हाई स्कूल आए हैं। इससे पहले बता दें कि बीपीएससी टी 2.0 का जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे 13 जनवरी को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन 19 तारीख को ट्वीट आता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। वही मुद्दों को लेकर बीपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी मांग है। चले, कहाँ से आए? हम किशनगंज से आए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो हमारा हक है वो हमको दिया जाए। 3 तारीख को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को एक पत्र लिखा कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत है, वो दिया जाए। इसी को देखते हुए 4 तारीख को अतुल सर ने ट्वीट किया कि हाँ, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। फिर 13 तारीख को जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था गांधी मैदान में, वहाँ से भी बिहार के मुखिया, बिहार के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी ने वादा किया बच्चों से कि कुछ रिजल्ट अभी हम दे रहे हैं और कुछ बाकी है जो जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की बात को अनदेखा करते हुए शिक्षा विभाग ने 19 तारीख को बीपीएससी को लिख दिया कि और हमको रिजल्ट की जरूरत नहीं है और मत दीजिए रिजल्ट, आपने समय पे हमें रिजल्ट नहीं दिया, इस वजह से मत दीजिए। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की लड़ाई में हम बच्चों का भविष्य अधर में है, उनके चक्कर में हम लोगों को पीसा जा रहा है, उन लोगों का झगड़ा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमें जो हमारा हक है वो सप्लीमेंट्री नहीं दिया जा रहा है। वजह क्या रहा है? एक तरफ जहाँ ट्वीट आता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, वहीं 19 तारीख को दिया जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इसका सीधा एक ही वजह है, जो हम लोगों को अब तक जो पत्र मिला है उसके हिसाब से एक ही वजह है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में ईगो का टसल है और कोई बात नहीं है। इन दोनों के ईगो के चक्कर में हजारों हजार छात्र, 15,000 से ज्यादा छात्र हैं जिन लोगों का भविष्य अधर में है। चलिए, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के तालमेल के नहीं चलते में मतलब आप लोग पीस रहे हैं? जी बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं। अतुल सर भी 4 तारीख को ट्वीट कर दिए थे, अपने ट्वीट के माध्यम से बोले थे कि वी आर वर्किंग सप्लीमेंट्री टीआरई 2, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। फिर बाद में हम लोग को पता चलता है कि नहीं आएगा। ये पेपर लॉन्च होता है बीपीएससी की तरफ से या जहाँ से भी होता है कि नहीं आएगा। हम लोग बीपीएससी ऑफिस भी गए थे तो वहाँ से पता चलता है कि ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्री का। कल आप लोग गए थे बीपीएससी ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ से क्या नतीजा निकला? देखिए, मैं नहीं गया था, बाकी मेरे साथी गए थे। तो क्या आप गए थे? वहाँ पे कहा गया कि शिक्षा विभाग अगर हमको लेटर दे देगा तो हम 1 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग ने जब अपना लेटर वापस कर लिया है तो और हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद क्या? अब तो हम लोगों को के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर से यही उम्मीद है कि सर आप अपने ईगो को अपने ताक पे रखिए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। एक स्टूडेंट का 3 पदों पे मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया है। उस सबका जो जितना सीट खाली हो गया उसका क्या होगा? वो तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो हम लोग टाई ब्रेकर में जो छूटे हुए हैं उन विद्यार्थी का क्या होगा? अगर मल्टीपल रिजल्ट जारी नहीं होता, एक वन सीट पे वन कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होता तो हम लोगों का आज हो चुका रहता। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हम लोग आ चुके रहते या टाई ब्रेकर में ही हम लोग आ चुके रहते। टाई ब्रेकर लगता ही नहीं। मेरा सर 1 नंबर से मात्र छूटा हुआ है। हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट का काफ़ी आसान्वित थे अतुल सर के ट्वीट के द्वारा। उस ट्वीट के अनुसार हमको लगा कि कुछ उम्मीद है, जो हम लोग छूट गए हैं हम लोग भी आ जाएंगे उसमें। लेकिन जब से ये शिक्षा विभाग के द्वारा कन्हैया श्रीवास्तव के द्वारा जो लेटर जारी किया गया उसमें सारा का सारा हम लोग उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। सर मैं 9-10 का टाई ब्रेकर में हूँ। ये सिर्फ 15,000 स्टूडेंट का भविष्य का सवाल नहीं है, ये पूरे 15,000 स्टूडेंट के माता पिता और उसके परिवार का भविष्य का सवाल है। समझे, जो रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, हम लोग यही चाहते हैं सर पूरा रिजल्ट जारी हो। क्या लगता है, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 ऐलान करते हैं गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र देते हुए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, और यही बात करें तो 19 तारीख को मना कर दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री के बात को नहीं सुना जा रहा है, तो आप लोग के बात को सुना जाएगा? हाँ, हमको सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम चाहेंगे कि सरकार तक बात पहुँचे और उन दोनों के बीच का मैटर सॉल्व करके रिजल्ट दिया जाए। मेरा भी 1 नंबर से छूट रहा है 68 में, साइंस का स्टूडेंट हूँ। ऐसी क्या दोनों का आपसी तालमेल नहीं हो पाने के कारण आज हम लोग का
जीवन भविष्य अधर में हो गया है। अब इसमें हम लोग स्टूडेंट को ही झेलना पड़ रहा है। इसके कारण माननीय नीतीश कुमार तो वहाँ से ऐलान कर दिए थे। उम्मीद है जब मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुनी जा रही है बिल्कुल। तो आप लोग की बात को कहाँ से सुना जाएगा? मल हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक हम पहुँच जाए, हम लोग इसीलिए तो यहाँ आए हैं कि मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुँच जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि मीडिया बंधु हमारे बात को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाए हाँ। और हमारी बात को वहां पर रखे। हम ना यहाँ पर कोई हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। हम लोग भी संवैधानिक दायरे में रहकर ही बात कर रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। जो 1,22,000 सीट के लिए जो आया था विज्ञप्ति, उसके अनुसार देखा जाए तो 94,000 मात्र लगभग नियुक्ति पत्र बांटा गया। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग वहाँ से 20 से 22,000 रिजल्ट वहाँ भी कम दिया गया। फिर उसके बाद से देखा जाए तो अभी देखा जाए तो 94,000 जो रिजल्ट जारी किया गया, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया, उसमें से मात्र लगभग 74,000 लोग ही ये सब मतलब कि उसका काउंसलिंग करा है। इसका मतलब यहाँ भी 20 से 22,000 रिजल्ट यहाँ भी छुपाया गया। इसका मतलब देखा जाए तो ओवरऑल विशेषज्ञों के अनुसार जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ के जो विशेषज्ञ बताते हैं लगभग 50,000 सीट को लगभग यहाँ छुपाया गया है। भले ही ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हमने 1 लाख रुपया 1 लाख जो है नियुक्ति दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी इतना हाई कट ऑफ चला गया, उसके बाद से जो हम लोग न्यूनतम अर्हता होता है उसको हमने पास भी किया है, उसके लिए डिजर्व भी करते हैं, लेकिन डिजर्व करने के बाद भी आज हम लोग को रोड पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं के पाठक कहें, अतुल प्रसाद कहें या फिर शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं या फिर नीतीश कुमार हैं, ये सभी लोग हमारी बातों को संज्ञान में लें और हमारे दुखों को समझें। क्योंकि कम से कम ये बात तो समझना चाहिए कि एक आदमी कम से कम 4 से 5 आदमी, उसे एक आदमी को अगर रिजल्ट मिलता है तो 4 से 5 लोगों का जीवन। मंत्री तो बात किए थे कि 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र हाँ, तो बोले थे कि जल्दी हाँ, वही तो बात है कि अगर मुख्यमंत्री की पेज कहाँ फंस रहा है? कम से कम हम तो यही चाहेंगे, बीपीएससी की लापरवाही के कारण, दोनों में आपसी तालमेल नहीं हो पाने के कारण, हमारे मित्र ने सही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा, आश्वासन दिया कि जो भी रिजल्ट बाकी रह गए हैं वो जारी होगा, है ना। उसके बाद आप देखिए लेटर शिक्षा विभाग ने 19 तारीख को क्या जारी किया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने रिजल्ट आपने जारी किया और जितनी आपने विज्ञप्ति निकाला, इतना हाई कटअप होने के बावजूद हमारे मित्र ने अभी बता रहे थे कि इतना सीट खाली 20,000 सीट खाली रहा, 74,000 इधर रिजल्ट जारी हुआ, 94,000 में 74,000, 20,000 सीट खाली रहा और उससे पहले 20,000 सीट खाली रहा, 40,000 लगभग पूरे टोटल जोड़ें तो 50,000 के आसपास। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतना हाई कटअप होने के बावजूद ऐसी क्या खामियां रह गई जो कि सीट खाली रह गए। अगर सोचने वाली बात है, सोचनीय ये बात है कि अगर कटअप लो जाता है तो सीट खाली रहता है, इतना हाई कटअप होने के बावजूद इतना सीट खाली कैसे रह जाएगा। ये तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है। अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या है नहीं है। हम लोग आशा कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाता तो आज आप कड़कड़ाती हुई ठंड में दौड़ते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बांका जिला से आया हूँ, झारखंड से को नौकरी लगता तो सैकड़ों परिवार पूरा परिवार मेरा खुश होता है। इतने विद्यार्थी हैं। कड़कड़ाती हुई ठंड में युवा जो हैं पहुंचे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर। अब देखने वाली बात रहेगी कि इनकी मांगों को सुनी नहीं जाती है या तो फिर इनकी मांगों को सुनी जाती है। फिलहाल देखने वाली, और इनका कहना भी है कि अगर जो एक परिवार को नौकरी लगती है तो उससे हजारों हजार परिवार खुशहाल रहते हैं और हजारों परिवार का भविष्य बनता है, रोजगार आते हैं। और युवा हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगा उन पे बात करेंगे। अगर जो इनकी मांगों को नहीं सुनी जाती है, हालांकि 2-3 दिन से तो बीपीएससी कार्यालय दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो चेयरमैन कुछ ट्वीट किए हैं और ना तो क्या रणनीति रहेगा आगे का रणनीति रहेगा, जब तक नहीं देंगे हम लोग तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग को नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें हैं, समझे ना। नीतीश जी तो आपके पक्ष में ट्वीट किए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा 13 जनवरी को गांधी मैदान में बोले थे। हम लोग को बहुत उम्मीद था, अपने मम्मी पापा को भी बोल दिए थे कि हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ शिक्षा विभाग का जब ये देखे तो हम लोग को पैर तले से जमीन खिसक गया। चलिए, तो ये बीपीएससी के सफल अभ्यर्थी थे टी 2.0 के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आती है कि नहीं आती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। को सुनी नहीं जाती है या तो फिर इनकी मांगों को सुनी जाती है। फिलहाल देखने वाली, और इनका कहना भी है कि अगर जो एक परिवार को नौकरी लगती है तो उससे हजारों हजार परिवार खुशहाल रहते हैं और हजारों परिवार का भविष्य बनता है, रोजगार आते हैं। और युवा हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगा उन पे बात करेंगे। अगर जो इनकी मांगों को नहीं सुनी जाती है, हालांकि 2-3 दिन से तो बीपीएससी कार्यालय दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो चेयरमैन कुछ ट्वीट किए हैं और ना तो क्या रणनीति रहेगा आगे का रणनीति रहेगा, जब तक नहीं देंगे हम लोग तब तक छोड़ेंगे नहीं।
हम लोग को नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें हैं, समझे ना। नीतीश जी तो आपके पक्ष में ट्वीट किए थे कि सप्लीमेंट्री हाँ, रिजल्ट जारी बिल्कुल। होगा 13 जनवरी को जी, गांधी मैदान में बोले थे। हम लोग को बहुत उम्मीद था, अपने मम्मी पापा को भी बोल दिए थे कि हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ शिक्षा विभाग का जब ये देखे तो हम लोग को पैर तले से ज़मीन खिसक गया। चलिए, तो ये बीपीएससी के सफल अभ्यर्थी थे टी 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आती है कि नहीं आती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।